विकास भैया ने एफटीपी तो नहीं किया है, बट भैया 2015 से मध्यस्थ दर्शन से जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2024 में भैया ने भीलवाड़ा में अभ्यास सत्र किया था श्याम भैया का, और उसके बाद 12th बैच से भैया मॉर्निंग सेशन से जुड़े हैं। पहले हरिशंकर शुक्ल कॉलेज में भैया जॉब कर रहे थे, बट अभी भैया ने जॉब तो छोड़ दिया है और यूथ के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। भैया एजुकेटर हैं, ड्रामा एंड मधुबानी पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। और अभी अभी भैया ने भोपाल में भी अध्ययन सत्र किया है टीचर्स के साथ। भैया ओवर टू यू, आप अपनी शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दीदी को नमस्ते। थैंक यू दीदी। तो सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया बोलने का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शर्मिला दीदी का, जिनके साथ हर सुबह मिलने से पिछले पिछले मॉर्निंग सेशन और अभी वाले में मैं देख पा रहा हूँ कि मुझ में मतलब मैं अपने आप में कुछ परिवर्तन देख पा रहा था। तो अगर मैं बात करूँ अपना फर्स्ट वाला जो हमारा जो अभ्यास है उसका, तो हर क्षण कुछ न कुछ कल्पनाशीलता तो चल ही रही है, चलते ही रहती है। और इस बार मुझे ये अपने कल्पनाशीलता को, आशा, विचार, इच्छा को अच्छे से देखने का बन पाया, मतलब मौका मिल पाया। तो मैं देख पा रहा था कि निर्णय लेने वाला जो हूँ, वो तो मैं ही हूँ, निर्णय लेने वाला। और बाहर की जो परिस्थितियाँ हैं मुझे ट्रिगर कर सकती हैं, पर जो भी निर्णय लूँगा वो तो मैं खुद ही लूँगा। तो फिर ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस थी जिसमें मैं मान्यताओं के आधार पे अक्सर निर्णय लेता था, और अभी भी वैसा निर्णय कभी-कभी ले लेता हूँ। पर मैं ये देख पाता हूँ कि जब भी वो चीज़ें फिर से सामने आती हैं, जो एक पुराना पैटर्न जो मेरा बना हुआ है जीने का, तो जब वो सामने आता है, तो मैं उस पैटर्न को देख रहा होता हूँ कि अच्छा, ये तो वो पुराना वाला पैटर्न है जिसके आधार पे मैं जीता हूँ करके। तो वहाँ पर फिर मैं देख पाता हूँ कि ये जो निर्णय मैं लेने वाला हूँ उसका आधार क्या रहेगा करके। तो फिर मैं देख पा रहा था कि इस निर्णय का आधार तो मेरी मान्यता ही है। ऐसे बहुत बार मैंने खुद में देखा, जब स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास शुरू हुआ, तो उस समय मैं देख पा रहा था कि ये मेरी मान्यताओं के आधार पे मैं निर्णय ले रहा हूँ, और मैं निर्णय लेने वाला तो मैं खुद हूँ। ऐसा करके, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो घर में हम लोग 4 भाई हैं जिसमें सबसे छोटा मैं हूँ, और मध्य दर्शन से जुड़ना मेरा ही हुआ है। तो जब भी कुछ भी बात होती है तो घर वाले ये बोलते हैं कि तुम तो जीवन विद्या वाले हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको गाड़ियों का ज़्यादा शौक नहीं रखना चाहिए, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम प्रभावित हो रहे हो। ये सब बोलते रहते हैं भाई लोग। तो उस समय मैं पहले ये बोलता था कि थोड़ा रिएक्ट कर देता था मैं पहले। पर अभी मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं चुप हो जा रहा था बीच में कि मैं इनको बोलूँ क्या करके। तो फिर मैं अब उनकी बातों को सुनने के बाद संबंध का भाव देख पाता हूँ। वहाँ पर विरोध जो पहले करता था उसको ना करके, मैं उनकी बातों को जो सुनने का भी जो कार्यक्रम है उसमें वो बोलना क्या चाह रहे हैं उसको सुन के, फिर रुक के उन्हीं की बात को मैं सही तरीके से आर्टिकुलेट करके कि आप ये बोलना चाह रहे हो क्या? ऐसा करके, तो फिर मैं उस बात को रख पा रहा हूँ। तो मैं देख पा रहा था कि पहले मान्यता के आधार में पहले रिएक्ट कर देता था, पर अभी मैं थोड़ा-सा शुरू में जो प्रोसेस था वो तो एकदम मेरे लिए अंदर से हिलाने वाला प्रोसेस था कि मैं उनको रिएक्ट भी नहीं कर रहा हूँ और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एकदम चुप हो जा रहा था। तो फर्स्ट स्टेप जब चुप हुआ तो सामने वाले लोग भी देखे कि पहले जैसा तो कुछ बोल नहीं रहे, पर मुझे क्या बोलना है ये भी नहीं पता था। पर फिर मैं धीरे से, फिर मुझे बोलने का जो अभ्यास है उसमें बहुत दम लगा, तो पूरा हिल गया अंदर से कि अपने ही संबंधियों, मतलब बाहर जीना तो बहुत ईज़ी रहता है, अपने दोस्तों में या फिर कज़न्स में या कहीं पर भी जीना थोड़ा ईज़ी रहता है। पर घर ब्लड रिलेशन वालों के साथ बड़ी अच्छे से जीना, एकदम सही तरीके से जीने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब आर्टिफ़िशियल तरीके से जी भी नहीं सकते, रियल जीना है हमको। तो फिर मैंने हिम्मत करके अच्छे तरीके से उनका, मतलब कि सही शब्दों का भी प्रयोग करते हुए, अपने भाव को ठीक रखते हुए, संबंध का भाव रखते हुए मैंने बात करना स्टार्ट किया, और फाइनली मैं कर पाया। तो मुझे भी थोड़ा-सा लगा कि मैं पहली बार, मतलब जो हमारा गैप था इतने 28-30 साल का, उस चीज़ को मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ एटलीस्ट करके। और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्ते से, 2-3 हफ्ते से मैं जो भी मुझे मतलब जो बातें मुझे स्वीकार्य नहीं होती हैं परिवार में, उन बातों को मैं आर्टिकुलेट करके सही तरीके से सामने रख पाता हूँ कि देखो, आपकी अपेक्षा है पर मुझे ये चीज़ अभी ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा करके।
तो वहाँ पर फिर मेरा ध्यान रहता है कि मैं अभी सहज स्वीकृति के आधार पे निर्णय लेने की कोशिश कर रहा हूँ एटलीस्ट। तो वो जो संबंध है वो ठीक होते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो मुझे ठीक नहीं लगती थी, जैसे मेरे भैया को मेरी गाड़ी चाहिए थी, तो अब मुझे भी वो गाड़ी की ज़रूरत है ही। तो मैं उस समय उनको मना भी नहीं कर पाता था और अंदर ही अंदर ये था कि कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता था कि मैं ऐसा, मुझे भी ज़रूरत है पर मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ करके। पर फिर मैंने संबंध का भाव रखते हुए उनको धीरे से अपनी ज़रूरत को भी मैंने बताया कि मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है करके। तो फिर भी वो, उनको ज़रूरत थी ही, तो ऐसा 1-2 हफ्ते तक चलता रहा और उसके बाद मैंने अपने भाव को स्थिर रखने की कोशिश की और फिर भैया को भी दिखा, उनके साथ फिर अच्छा डिस्कशन भी हो पाया। फिर मैंने उनको क्लियर बताया कि जो दूसरी वाली गाड़ी है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो क्यों ना हम, आपकी भी ज़रूरत पूरी हो जाए, मेरी भी ज़रूरत पूरी हो जाए, तो हम एक दूसरी गाड़ी ले लेते हैं पुरानी गाड़ियों को बेच के करके। तो फिर उन्होंने भी सहमति दिखाई और इस तरह से जो मेरा टास्क था अपने भाइयों के साथ संबंध को ठीक करने का, उसको मैं भी धीरे-धीरे कर पा रहा हूँ, ऐसा देख पाता हूँ। और कभी-कभी मम्मी के साथ भी वैसे ही था कि मम्मी मेरे भाइयों की बात मानती हैं, ऐसा लगता था मुझे। पर अभी-अभी मैं मम्मी की वैल्यू को समझ पा रहा हूँ। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, तो मुझे, मैंने कई बार मॉर्निंग सेशन में शेयर भी किए हैं कि मुझे सोया चिली बहुत पसंद है खाने में और जब भी मैं लाइब्रेरी से आता हूँ, तो वहाँ पर रास्ते में बहुत अच्छा एक सोया चिली मिलता है, तो अक्सर ना मैं वहाँ पर रुक जाता था। पर अभी मैं देख पाता हूँ कि मम्मी को भी तो मन करता होगा घर में ऐसे बाहर की चीज़ों को खाने का। तो उस समय मेरे माइंड में वही चलता था, मन में वही चलता था कि मम्मी को भी इच्छा होती है पर वो तो कभी बोलती नहीं करके। तो कभी-कभी तो मैं खा भी लेता था पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख पा रहा हूँ कि मैं, मम्मी मेरे लिए खाना बना के रखी होंगी, तो उनके साथ मुझे बात करते हुए खाना भी खाना है। तो ये सोच के मैं कई बार बढ़िया एकदम घर आ गया, घर से मतलब मेरे घर से लाइब्रेरी की दूरी 20 मिनट की होगी पर ये विचार इतने अच्छे चलते थे कि मम्मी के लिए मैं घर जा रहा हूँ करके, तो समय का पता भी नहीं चलता था कब घर पहुँच जाता था। फिर मम्मी जो खाना बनाए रहती थी वो, उसको मैं खाता था। ये तो पहले तो मैं मम्मी का बनाया हुआ खाना कई बार नहीं भी खाता था क्योंकि बाहर से कुछ खा के आ जाता था। तो इस तरह से मम्मी के साथ भी मैं अपने संबंध को देख पा रहा था और ये जो भी चीज़ें ठीक हो पा रही हैं वो खुद के द्वारा, जो खुद में जो मेरी कल्पनाशीलता में जो बातें चल रही होती है, उसमें जो, जिस समय मैं निर्णय लेने वाला होता हूँ, उस समय मुझे ध्यान रहता है कि ये निर्णय मैं लेने वाला हूँ करके। तो इस तरह से मैं अभ्यास 1 में मैंने इन बातों को देखा कि जो निर्णय लेने वाला है वो मैं हूँ और मुझे जो पुरानी मान्यताएँ वो ट्रिगर करती हैं और ट्रिगर करने के साथ-साथ अभी मैं निर्णय पूर्वक इस बात को देख पाता हूँ कि कभी-कभी मैं मान्यताओं के आधार पे भी निर्णय ले लेता हूँ, कभी-कभी अपनी समझ के आधार पे निर्णय लेने का अभ्यास करता हूँ। तो जब भी मान्यताओं के आधार पे निर्णय लेता हूँ, तो फिर वो दुःख, वो रिज़ल्ट मुझे दिखता है। और जब समझ के आधार पे निर्णय लेने की कोशिश करता हूँ, तो चीज़ें ठीक होती हैं। तो मेरे मामा-मामी के साथ भी मेरा संबंध थोड़ा-सा, मतलब आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो मैंने उनको कॉल करके, उनको पहले मैंने कॉल किया सॉरी बोलने के लिए और फिर मामा जी और मामी जी दोनों ही फ़ोन नहीं उठाए, तो मैंने जो बेस्ट पॉसिबल अपॉर्च्युनिटी जो मेरे पास थी, तो मैंने उसमें उनको मैसेज भेजा और उसमें अच्छे से अपनी ही गलती को स्वीकार करते हुए, उनकी गलतियाँ जो भी रही होंगी या नहीं रही होंगी, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे अपनी तरफ से मैंने फिर उनको सॉरी कहा, तो उसमें मामा जी का रिप्लाई आ गया बढ़िया से, मामी बोली कि बाद में बात करते हैं करके। पर जब मामी हमारे घर आईं, तो उनका जो बिहेवियर था मेरे साथ कि चलो मुझे मार्केट ले चलो या फिर दीदी के यहाँ ले चलो, तो मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया है करके। तो इस तरह से मैं जहाँ-जहाँ विरोध था मुझे मेरे संबंधों में, उसको मैंने ये बात को ध्यान में रखते हुए कि मुझे समझ के आधार पे निर्णय लेना है, मैंने उन संबंधों को ठीक किया। और अगर मैंने ये जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो निर्णय लेने वाले जो 4th, 5th, 6th स्टेप्स हैं, वो उसको मैं अभी ध्यान में बना के रखता हूँ कि जो भी निर्णय ले रहा हूँ, जैसे मैं अभी कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर मैं बॉडी लैंग्वेज जो भी कर रहा हूँ, तो वो निर्णय भी मैं खुद ही ले रहा हूँ। तो इस बात को मैं ध्यान में रखे रहता हूँ अभी। निर्णय लेने वाला मैं हूँ, ये मुझे जो पहला अभ्यास है हमारा, उससे ये बात पकड़ में आई अच्छे से। तो दूसरा अभ्यास की यदि बात करें, दीदी दूसरा अभ्यास रख सकते हैं स्क्रीन पे। तो दूसरे वाले अभ्यास में जो मेरा, मतलब एक मेजर प्रॉब्लम है, मैं उस बात को देख पा रहा था कि मुझे संवेदनाओं के आधार पे जीने का एक आदत सा है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि मुझे वो सोया चिली बहुत पसंद है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर शाम को कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर निकल जाता था। और वो, मतलब मुझे ध्यान भी नहीं रहता था कि ये मेरी, मुझे इसकी आदत हो गई है खाने की करके। तो इस तरह से मैं देख पाया कि
मैं उस चीज़ को जीत पाया ऐसा लगा मुझे कि मैं अब मुझे उतनी इच्छा नहीं होती उधर बाहर जाके खाने की। उसके बदले मैं मम्मी के हाथ से बना हुआ जो खाना है, उसको खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख पा रहा हूँ। तो इस बात को मैं देखा और दूसरा और भी जो मेरी संवेदनाएँ हैं, वो भी मुझ पे बहुत ज़्यादा हावी थी। तो मैं उन संवेदनाओं को निर्णयपूर्वक देख पा रहा था, जैसे बाहर की परिस्थितियाँ ट्रिगर उसमें भी करती हैं। तो उस तरह से मैं देख पा रहा था कि ये एक सिचुएशन चल रहा है, ऐसा सिचुएशन आ रहा है, अब मैं पुराने पैटर्न के हिसाब से निर्णय लेने वाला हूँ। तो जैसे इंस्टाग्राम हम चला लिए या फिर हमारी पुरानी आदत होती है कुछ कुछ बुरा देख लिए, कुछ गंदा देख लिए और हमारा एक एक पूरा एक प्रोसेस जो हमारे यूथ का एक चलता है वैसा। तो वो सारी चीज़ों में मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब वो मुझे पकड़ के रखी हुई थी। तो अभी एकदम से छूट गई हैं वो सारी चीज़ें ऐसा भी नहीं कहूँगा, पर मैं उन चीज़ों को निर्णयपूर्वक अभी देख पा रहा हूँ। मैं संवेदनाओं को मुझ में जो हो रही होती है संवेदनाएँ उसको पढ़ पाता हूँ। तो जो छोटा-छोटा प्रैक्टिस था कि जैसे चेहरे पे अगर खुजली हो रही है चेहरे पे तो उसको निर्णयपूर्वक देख पाना कि अच्छा ये खुजली हो रही है, अब इसको खुजाने वाला तो मेरा हाथ वहाँ जाएगा ऐसे और मैं उसको खुजाऊँगा। तो निर्णय लेने वाला तो मैं हूँ। तो संवेदनाएँ जो अब शरीर में होती हैं, चाहे भूख लगे या प्यास लगे या जो भी संवेदनाएँ उठें, तो ध्यान में आ जाता है उसी समय कि ये निर्णय तो अभी मैं लेने वाला हूँ। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं कहूँगा अधिकतर मैंने हाँ, मतलब मैंने प्रैक्टिस पूर्वक जो मेरी एक फ्रीक्वेंसी थी कि संवेदनाओं के आधार पे जीने की, वो थोड़ी कम हुई है। फ्रीक्वेंसी को मैंने देखा कि पहले की अपेक्षा मेरी कम हुई है, पर मैं पूरी तरह से अपनी संवेदनाओं को अपने वश में कर लिया हूँ, ऐसा भी मैं नहीं दिख पाता। पर एक स्थिति जो मुझे खुशी दिलाती है वो ये है कि पहले मैं बेहोशी में इन सारे निर्णयों को करता था पर अब मैं होशपूर्वक एटलीस्ट उस निर्णय को कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि संवेदनाओं में उतना सुख है भी नहीं। वो मतलब ऐसा ही है कि हम जब भी कोई संवेदना उठती है, तो हम माइनस में होते हैं और वो दुःख जो रहता है उसको पूरा ना होने का, तो वो एकदम बढ़ते रहता है और यदि उस संवेदना को हमने पूरा कर भी लिया, तो बस वो माइनस से ज़ीरो में आ गया। मतलब बस वो कुछ ज़्यादा सुख वा जैसा हुआ नहीं। मतलब +1, +2, +3 और ऐसे आगे नहीं बढ़ा, बस वो चुप हो गया। तो मैंने देखा कि उसमें सुख नहीं है। तो इस तरह से जो एक प्रोसेस था कि उसको देखने वाला जो प्रोसेस था वो मैं कर पाया और मैं इस बात की ग्लिम्प्स को भी देख पाता हूँ कि जब मैं किसी संबंधी को अपने संबंध के रूप में जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ, तो वहाँ पर स्नेहपूर्वक जीने का भी अभ्यास कर पाता हूँ और वहाँ पर फिर मैं देख पाता हूँ कि मैं सामने वाले के लिए सहयोगी कैसे होऊँगा। तो इस तरह से वो विचार ही बड़ा तृप्ति देता है और वो प्रोसेस भी बहुत तृप्ति देता है। तो मैं देख पाया कि एक ग्लिम्प्स जो थोड़ा-सा मुझे मिला कि समझ के आधार पे और संबंधों के आधार पे जीने में, स्नेहपूर्वक जीने में सुख है, उस बात की ओर स्वीकृति मेरी बढ़ती जा रही है। हालाँकि वो मेरे जीने में बहुत ज़्यादा आ गया ऐसा नहीं है, पर जो मेरा ओरिएंटेशन है वो चेंज हुआ और मुझे संबंधपूर्वक जीने में ज़्यादा रुचि आने लगी है। तो इस तरह से मैं देख पाया अभ्यास 1 और 2 में कि मैं पहले की अपेक्षा थोड़ा-सा मेरा मतलब जो फ्रीक्वेंसी है जीने का वो सही तरीके से जीने का थोड़ा-सा चेंज हुआ है। बाकी मॉर्निंग सेशन के कारण ही मतलब मैंने देखा कि मेरा जो पैटर्न है एक, उसमें थोड़ा चेंजेस आया और आप सबके जो सजेशंस हैं शर्मिला दीदी के और बाकी सभी के शेयरिंग को सुनने से काफ़ी हेल्प मिलता है। और जो लास्ट जो मॉर्निंग ये अभ्यास 2 में जो लास्ट वाली बात है कि जो मैं और जो व्यापक है, अस्तित्व है, उसका जो सह-अस्तित्व है और हम सभी में एक प्योर ऑब्जर्वर है, वो बात मुझे बड़ी क्लिक करती है कि मेरा जो प्योर ऑब्जर्वर है उसके आधार पे मैं जीने की कोशिश कर रहा होता हूँ, वो अभी मेरा प्रोसेस में है कि प्योर ऑब्जर्वर जब भी निर्णय लेता है, तो वो सही वाला ही मुझे राह दिखाता है, मैं जो हूँ मतलब। तो वो उसका अभ्यास कर रहा हूँ और यही सेम प्योर ऑब्जर्वर सभी में है, हम सभी में। तो इस तरह से मैं सभी के साथ वो संबंध को देखने का प्रयास करता हूँ। तो हम सब इसी शून्य में हैं, इस बात का मैं अ, अभ्यास करने की कोशिश करता हूँ, ये पूरा दिख गया है ऐसा नहीं है, पर ये जो सूचना है, ये मुझे बहुत अच्छे से स्वीकार होती है कि हम सभी इसी अस्तित्व में हम सब सह-अस्तित्व के रूप में हैं, ये बात मुझे स्वीकार होती है। तो थैंक यू, मैंने शायद ज़्यादा समय ले लिया ऐसा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच दीदी और सभी का धन्यवाद स्पेशली शर्मिला दीदी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपके सजेशंस अपनापन के साथ जो कभी-कभी आप मुझे बात रखते थे, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं और उनको मैंने डायरी में भी नोट करके रखा हुआ है। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। तो सभी का धन्यवाद।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक भैया। आपने सॉरी विकास, विकास दीदी। सॉरी प्रतीक भैया पिछले में थे। जी, जी। जी, 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 विकास कोई भैया बात बहुत अच्छे से हाँ, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा और पूरे समय में ही किया है, ज़्यादा समय नहीं लिया है, बहुत अच्छे से आपने। तो मैं अभी डायरेक्टली शर्मिला दीदी को रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि आज 2 शेयरिंग है, तो बाकी साथियों के प्रश्न और शेयरिंग को हम एंड में ले लेंगे। दीदी ऐसा कर सकते हैं? जी, जी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही दीदी, है। जी। तो नमस्ते विकास दास जी। नमस्ते बहुत ही दीदी। अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आपने बहुत ही ईमानदारी से पूरी बात को रखा और आप बहुत अच्छे से अपने में एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने कुछ उदाहरण भी रखे जिससे कि लोगों का ध्यान गया होगा उन बातों पर और मुझे लगता है बहुत ही सरल ढंग से, बहुत सहज तरीके से आपने पूरी बात को रखा। तो मुझे ध्यान में है जो कुछ उदाहरण आपने शेयरिंग के टाइम बीच-बीच में कभी सेशन के दौरान प्रश्न रखे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अ, उन पर काम कर सके अपने अंदर और आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखा, आप आराम में भी आए और आप औरों के बारे में ना आपका जो संबंध है, उसको देख पा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छी शेयरिंग थी, बहुत अच्छा आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको बहुत-बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएँ। जी, दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। आपके प्रति कृतज्ञता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो कृतज्ञता व्यक्त करना क्या होता है नहीं पता, वो फीलिंग आ रही है कृतज्ञता वाली। तो आपके जी, प्रति जी। कृतज्ञता, धन्यवाद दीदी। हम लोग सभी एक-दूसरे से सीख रहे हैं एक्चुअली। जी, तो जी, हम जी, जी, सबके दीदी। अंदर जो प्योर ऑब्जर्वर है ना, हाँ, उसी से हम अ, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू दीदी। शुभकामनाएँ। दीदी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताइए क्योंकि वो मेरे लिए बहुत काम करता है। अभी तो कुछ नहीं बट जैसे-जैसे हम और अगले बैच में भी काम करेंगे, हाँ, तो जो भी प्रश्न आपके होते हैं उस समय ज़रूर आप पुट अप करें। उससे आपका जी, भी फ़ायदा होगा और औरों के लिए भी बहुत लाभदायक। जी, जी, ज़रूर। जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। थैंक यू भैया। थैंक यू शर्मिला दीदी। जी, दीदी, थैंक यू। थैंक यू।